स्वागत है आपका पीओ भारत पर और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। आज हम बात करेंगे बिहार की फतुहा विधानसभा सीट की। देखिए, ये सीट पटना जिले में आती है और फतुहा में इस वक्त राजद का कब्जा है। 2020 में राजद के विधायक बने, लेकिन 2025 किसका होगा? बीजेपी क्या यहाँ जीत दर्ज कर पाएगी या फिर आरजेडी दोबारा से यहाँ जीत हासिल करेगी? इस वक्त सबसे मजबूत कौन कौन से दावेदार हैं जिनके नामों की चर्चा चल रही है? बीजेपी की तरफ से किसके नाम की चर्चा तेज है? ऐसे कई सवालों के जवाब आपको देंगे और इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप झा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पीओ भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता, आपका और दर्शकों का भी स्वागत है। सर, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि फतुहा विधानसभा सीट पर जो चुनाव होते आए उस लिहाज से देखिए तो ये सीट कितनी महत्वपूर्ण सीट आप मानते हैं? इस सीट पर दावेदारों की जो लिस्ट आपके पास है या जिन नामों की चर्चा हो रही है उनके बारे में क्या बताएंगे? नहीं, देखिए, फतुहा जो विधानसभा सीट है अर्पिता, ये पटना जो राजधानी है, ठीक है, राजधानी में आप देखेंगे कई शहरी सीटें हैं, जैसे पटना साहिब हो गया, कुम्हरार, बांकीपुर, दानापुर कह सकती है आपकी। दानापुर जो है सेमी अर्बन सीट है, ठीक है, लेकिन फुलवारी शरीफ, मसौढ़ी, फतुहा, बख्तियारपुर, ये सभी, मोकामा, ये सब सीट जो है वो ग्रामीण या कह सकती है अर्ध शहरी सीट कह लीजिए। पटना में ग्रामीण तो पूर्णतया कोई भी सीट नहीं है, लेकिन अर्ध शहरी कह सकती है आप सीटें हैं ये। और फतुहा एक ऐसी सीट है जहां पर कि लगातार 3 चुनाव से एक ही उम्मीदवार और एक ही पार्टी के उम्मीदवार के रूप में रामानंद यादव लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। विपक्ष में उम्मीदवार बदलता रहा है, उम्मीदवार का दल बदलता रहा है, ठीक है, लेकिन विजेता जो है रामानंद यादव ही रहे हैं और उनकी पार्टी भी राष्ट्रीय जनता दल रही है, ठीक है। तो रामानंद यादव नहीं बदले हैं ना राष्ट्रीय जनता दल बदली है, विजेता नहीं बदला है, लेकिन उपविजेता जो रनर अप है, ठीक है। बीजेपी जैसे 2020 में देखे तो बीजेपी के उम्मीदवार थे सत्येंद्र कुमार सिंह, ठीक है, तो सत्येंद्र कुमार सिंह हारे बीजेपी 19,000 वोट से। उसके बाद उससे पहले देखिए वही सत्येंद्र सिंह 2015 के विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी से लड़े थे वो, ठीक है। और 2015 में 2010 में रामानंद यादव का मुकाबला हुआ था अजय कुमार सिंह से, जो जदयू के उम्मीदवार थे उस समय में। तो 2010 में जदयू लड़ी। प्रदीप जी, लेकिन रामानंद यादव को टक्कर देने के लिए इस वक्त देखिए एक नाम बड़ा चर्चा में आ रहा है। अब अभिमन्यु यादव का नाम चर्चा में आ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर पहुंची है कि वो टिकट की दावेदारी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कितने मजबूत दावेदार अभिमन्यु यादव हो सकते हैं? क्या बीजेपी उनको टिकट देगी? रामकृपाल यादव के बेटे हैं, इस लिहाज से भी वो मजबूत दावेदार के रूप में तो दिखाई पड़ते हैं ही। देखिए, एक चीज अर्पिता, पटना की राजनीति में चाहे वो रामकृपाल यादव हो चाहे रामानंद यादव हो, इन सभी की राजनीतिक शुरुआत जो है, लॉन्चिंग जो है, वो जनता दल से ही हुई है, ठीक है। जनता दल मतलब 1989 में जो जनता दल गठन हुआ, विश्वनाथ प्रताप सिंह, और ये दोनों एक तरह से लालू प्रसाद यादव के साथ ही राजनीति की शुरुआत हुई, ठीक है। लेकिन सबसे पहले रामानंद यादव बीच में जो है लालू प्रसाद यादव को छोड़कर चले गए थे, ठीक है। बाद में फिर वापस आ गए, दानापुर से विधानसभा चुनाव लड़े, जीते भी और हारे भी, ठीक है। दानापुर छोड़कर जब से 2010 में वो फतुहा आए तब से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। और फतुहा एक ऐसी सीट बन चुकी है, विशेष रूप से परिसीमन के बाद, जो 2009 में जो परिसीमन हुआ था बिहार में, उसके बाद से एक ऐसी सीट बन गई है जहां पर कि राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों के लिए वो सीट एक तरह से सुरक्षित मानी जाती है। आप देखिए कि जब राष्ट्रीय जनता दल जदयू के साथ था तब भी जीती, जदयू से अलग थी तब भी जीती। मतलब राष्ट्रीय जनता दल की अपनी ताकत वहां पर जो है बहुत ही मजबूत है, नंबर 1। नंबर 2, रामानंद यादव भी कोई नए नेता तो है नहीं, और पुराने बाहुबली नेता के रूप में ख्यात है वो। पटना पश्चिम जब हुआ करता था पहले, अब तो वो मैंने पटना में परिसीमन के बाद जो है पटना पश्चिम जो पुराना था, जहां से नवीन किशोर सिन्हा विधायक बने, उससे पहले रामानंद यादव भी विधायक थे, निर्दलीय भी जीते हैं चुनाव वो, ठीक है। तो इसीलिए रामानंद यादव एक बड़े कद के नेता है, उनका प्रभाव है अपना क्षेत्र में भी। हाँ, उस प्रभाव को रामकृपाल यादव या रामकृपाल यादव के पुत्र अभिमन्यु यादव कितना तोड़ पाते हैं,
ये देखने की चीज होगी, नंबर 1। नंबर 2, एक और विषय है, जब आप प्रदीप जी, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी, अभिमन्यु यादव जो है रामकृपाल यादव के बेटे हैं, लेकिन साथ साथ आप देखिए काफी एक्टिव भी रहते हैं। अब अभिमन्यु यादव को अगर बीजेपी टिकट देती है, फतुहा से अगर बीजेपी ये चुनावी मुकाबला करवाती है, यानी कि आरजेडी के रामानंद यादव एक तरफ उम्मीदवार है और दूसरी तरफ बीजेपी के अगर अभिमन्यु यादव उम्मीदवार बनते हैं, तो क्या लगता है कितनी दिलचस्प तस्वीर बनेगी। देखिए, रामकृपाल यादव को पता है कि उनको हराने वाली मीसा भारती है और वो हार कहीं ना कहीं भूले नहीं है, ना रामकृपाल यादव ना उनके बेटे अभिमन्यु यादव। तो ये एक मौका भी उनके पास है कि 2025 में कुछ बदला लिया जाए, राजनीतिक बदला जो कि सभी लेते हैं। और ये मौका रामकृपाल यादव का इस रूप में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल कहीं ना कहीं उनको है कि ये 5 साल जो राजनीतिक रूप से वो उतने एक्टिव नहीं होंगे, तो उनके बेटे को एक मौका मिल सकता है, उनकी राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई पड़ सकती है। तो इस लिहाज से वो तो ताकत लगाएंगे, जोर भी लगाएंगे। आपको क्या लगता है, मुकाबला क्या दिलचस्प मोड़ पर आ सकता है? अर्पिता, आपका 2 सवाल है, दोनों का मैं अलग अलग जवाब दूंगा। सबसे पहला, आपने कहा कि मीसा भारती ने हराया है रामकृपाल यादव को, मतलब पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर। मेरा मानना ऐसा नहीं है। वहां पर जो रामकृपाल यादव की हार हुई है, वो एक तरह से आप कह सकती है नीतीश कुमार के समर्थकों ने हरवाया है। नीतीश कुमार के जो पारंपरिक मतदाता है, उनकी जाति के लोगों ने वहां पर इस बार मतलब नीतीश कुमार से उनके लिए निराशा था। 2 कारण था उसमें। एक तो जदयू का एक नेता जो सौरभ नाम का नेता था, जो पटना में जो जदयू में काफी सक्रिय था, उसकी हत्या हुई थी और उस हत्या में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रामकृपाल यादव का नाम उड़ाया गया था। मैं ये इस बात की, मैं कोई एजेंसी हूं नहीं कि मैं उस बात को करूं, लेकिन कहीं ना कहीं रामकृपाल यादव का नाम बदनाम करने का प्रयास किया गया था। तो उसका असर हुआ। दूसरा असर क्या था कि मुंगेर में अशोक महतो चुनाव लड़ रहे थे, तो नीतीश कुमार के जो जाति के मतदाता हैं, उनकी कहीं ना कहीं सहानुभूति ललन सिंह के खिलाफ अशोक महतो के साथ थी। और चूंकि मुंगेर का सीट जो है वो पटना पाटलिपुत्रा से सटा हुआ सीट है, कह सकती है। उसका हवा जो है पटना के 2 विधानसभा सीटों पर, पाटलिपुत्रा के 2 विधानसभा सीट जो फुलवारी शरीफ है और मसौरी विधानसभा सीट, वहां पर उसकी हवा का झोंका जो है आया और नीतीश कुमार के सजातीय मतदाताओं ने वहां बीजेपी को वोट नहीं दिया और उन लोगों ने आरजेडी को वोट दिया। एक कारण था जिस कारण से रामकृपाल यादव की हार हुई, नंबर 1। नंबर 2, प्रदीप जी, लेकिन इसी पर मैं एक और टिप्पणी करूंगी। हार किसी भी कारण से हुई हो, हारे तो रामकृपाल यादव है। अब रामकृपाल यादव भी ये जानते हैं कि जो उनकी हार का कारण है वो खुद उस हार के कारण है नहीं, क्योंकि ग्राउंड पर माना जाता है रामकृपाल यादव को, जो जन जन के बीच पहुंच जाते हैं, एक साधारण नेता के रूप में जाने जाते हैं, लोगों के बीच में उनकी एक अलग तरह की लोकप्रियता भी है। और रामकृपाल यादव जब दोनों बात से वाकिफ है कि ये हार उनकी सीधी हार नहीं है, तो उनके पास ये एक मौका है, फतुहा विधानसभा सीट, जहां उनके बेटे भी चाहेंगे कि राजनीतिक रूप से वो आरजेडी को ये एहसास दिलाए कि उनकी ताकत क्या है, जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता क्या है, और वो कहीं ना कहीं इसके पीछे काम भी कर रहे होंगे। प्रदीप जी, ठीक है, राजनीतिक कारणों के चलते कई लोग किसी को बदनाम भी करते हैं, अलग अलग तरह की खबरें भी उड़ाई जाती है। रामकृपाल यादव को भी कहीं ना कहीं इसमें बीच में लाया गया, जो भी आपने अभी केस मुद्दा बताया। लेकिन अब मैं दूसरा पक्ष आपसे जानना चाहूंगी, फतुहा का। फतुहा में रामानंद यादव और रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु यादव के बीच में अगर मुकाबला होता है, कायदे से देखा जाए, तो आपको क्या लगता है, एक तरफा जीत दिखेगी किसी एक कैंडिडेट की, या फिर यहाँ कांटे की लड़ाई आप देखेंगे? मेरा मानना है अर्पिता कि अभिमन्यु यादव को टिकट देने से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा। वहां पर क्यों नुकसान होगा, इस बात को समझिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों में थोड़ा सा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का जब आप तुलना करेंगी कांग्रेस पार्टी से, राष्ट्रीय जनता दल से, जदयू से और चिराग पासवान की पार्टी से, तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ा अलग अलग इस मामले में है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव जीतती या हारती है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका बहुत बड़ी होती है। अन्य दल जब चुनाव लड़ते या जीतते हैं, तो उस चुनाव में जीत हार में नेता की जाति के मतदाताओं का ध्रुवीकरण का बहुत महत्व होता है। जैसे नीतीश कुमार की पार्टी जब जहां कहीं भी जीतती है, तो उसमें नीतीश कुमार की जाति और जातिगत समीकरण के आधार पर किए गए ध्रुवीकरण का महत्व होता है।
राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी वही होता है, चिराग पासवान के साथ वही होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है, जीतती या हारती है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है, नंबर वन। तो इसलिए इस बात को याद है, मैं कई उदाहरण देकर आपको बताऊंगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी में परिवार से दिया हुआ उम्मीदवार अन्य उम्मीदवारों की तुलना में ज्यादा बुरा परफॉर्म करता है। उसके कई उदाहरण मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चाहे वो भागलपुर में अश्विनी चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत चौबे की हार रही हो, चाहे अभी सासाराम में देख लीजिए लोकसभा चुनाव में मुनीलाल के पुत्र शिवेश राम की हार हुई हो। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर की पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबसे बड़ा फैक्टर होता है अपने प्रत्याशियों की जीत और हार में। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता फतुहा में अभिमन्यु यादव को रामकृपाल यादव खुद लड़ जाए, बात अलग है, उनको स्वीकार कर लेगा भाजपा का कार्यकर्ता। लेकिन अगर रामकृपाल यादव भी लड़ेंगे, चुनावी राजनीति में रहेंगे, और रामकृपाल यादव चुनावी राजनीति में रहते हुए अपने बेटा को वहां से लड़वाने का प्रयास करेंगे या बीजेपी टिकट दे देगी, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का समर्थन मिल पाएगा अभिमन्यु यादव को। लेकिन और जब हारे हुए सांसद है, अभी सरकार में कहाँ है रामकृपाल यादव, तो सरकार में नहीं है। इस लिहाज से देखा जाए कि हो सकता है वो 5 साल बाद चुनाव ही ना लड़े, ये भी हो सकता है। जब रामकृपाल यादव के सामने ये बीजेपी बात रखे कि ठीक है हम आपके बेटे को टिकट तो देते हैं, लेकिन फिर अगला किसी चुनाव में आपको टिकट नहीं मिलेगा, हो सकता है कुछ ऐसी डील भी हो जाए जिसे रामकृपाल यादव स्वीकार भी कर रहे हैं। तो संभावनाएं तो कई है प्रदीप जी। भारतीय होता क्या है अर्पिता, जहां तक मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता ये सोचकर भी चुनाव में काम करता है कि भाई जो कार्यकर्ता 5 साल से 10 साल से 15 साल से किसी क्षेत्र विशेष में लगा हुआ है, लड़ रहा है, ठीक है, जीत रहा है, हार रहा है, संघर्ष कर रहा है, और एकाएक जब किसी बड़े नेता के पुत्र को वहां से टिकट दे दिया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर, सभी बार, हर बार नहीं मैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां घर बैठ जाते हैं। वो ये सोच के घर बैठ जाते हैं कि भाई जब चुनाव में टिकट बड़े नेता के बाल बच्चा को ही मिलना है तो फिर हमारा क्या काम है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही बुरी स्थिति होती है जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का समर्थन नहीं मिलता। मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा दानापुर की विधानसभा सीट पर जब हम लोग चर्चा कर रहे थे। नहीं प्रदीप जी आप ठीक बोल रहे हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सटीक है, और इसीलिए मैं अगला सवाल यही लूंगी आपसे कि अगर अभिमन्यु यादव नहीं तो फिर कौन, बीजेपी की तरफ से कौन कौन से दावेदार है जिनके नामों की और चर्चा हो रही है, उसका कुछ है क्लू आपके पास? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवारों की कमी नहीं है वहां पर, ठीक है। नंबर वन, एक तो पिछली बार जो उम्मीदवार थे सत्येंद्र कुमार सिंह, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। और दूसरा एक और विषय आ रहा है, ऐसा संभावना है कि वहां से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार न हो, बल्कि वहां से जदयू या लोक जनशक्ति पार्टी वहां से चुनाव लड़े, ऐसी भी चर्चा चल रही है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी फतुहा विधानसभा सीट लड़ेगी ही, ये कोई तय नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई भी लड़े उम्मीदवार, लेकिन अभी की जो स्थिति है वहां पर जो आरजेडी का जो समीकरण है वहां पर अर्पिता, जातीय समीकरण, उसमें रामानंद यादव बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप उसको मजबूती को आप किसी दूसरे यादव उम्मीदवार से नहीं तोड़ पाएंगे, ये बात आप समझ। देखिए, बीजेपी को यादव जाति के लोग वोट देते हैं, सच है, लेकिन कहां देते हैं ये समझिए आप। उसी सीट पर यादव जाति का वोट बीजेपी को मिलता है जहां पर कि बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार जो है वो मुसलमान होता है, गैर मुस्लिम मतलब हिंदू से अगर जब कभी भी उम्मीदवार बीजेपी का होता है तो फिर यादव जाति का इकट्ठा वोट राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को ही मिलता है। और अगर बीजेपी जहां कहीं भी यादव से यादव का मुकाबला कराती है, वहां पर प्रायः आप देखेंगी कि यादव का वोट तो नहीं मिलता है बीजेपी को, अन्य जाति का वोट भी नहीं मिल पाता। ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे, आपको ऐसा कई उदाहरण मिलेगा बिहार में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, कि यादव का वोट तो नहीं मिलता है बीजेपी को कैंडिडेट के नाम पर, अन्य जाति का वोटर भी बीजेपी को वोट नहीं देता, इसलिए कि उसके उम्मीदवार की टिकट काट दी गई, ठीक है।
तो ये भी संभव, मान लीजिए एक एक परिस्थिति की कल्पना कीजिए कि सत्येंद्र कुमार सिंह वहां से यादव राजपूत जाति के उम्मीदवार है, ठीक है, बीजेपी ने भी दे दिया यादव को, राष्ट्रीय जनता दल का भी उम्मीदवार रामानंद यादव है, बीजेपी ने दे दिया अभिमन्यु यादव को, और मान लीजिए कि वहां से प्रशांत किशोर ने किसी राजपूत को चुनाव लड़ा दिया, तो फिर बीजेपी के यादव उम्मीदवार की क्या स्थिति होगी आप बताइए। बिल्कुल, ऐसे में तो बीजेपी को काफ़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि प्रशांत किशोर भी बड़ी मजबूती से आ रहे हैं, ठीक है? सीधे-सीधे चुनाव भले नहीं जीते, तब लेकिन तो जीत-हार में हाँ, बड़ा अंतर डालने में अब सक्षम हो गए प्रशांत किशोर। वही बात मैं कर रहा हूं, तब तो बीजेपी को यादव का वोट इसलिए नहीं मिलेगा कि यादव जो है राष्ट्रीय जनता दल के साथ एकजुट है, और राजपूत जाति का भी वोट कट जाएगा, इसलिए कि बीजेपी ने राजपूत का टिकट काट के यादव जाति को दे दिया और राजपूत जाति को प्रसाद किशोर ने लड़ा दिया, तो बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा ये बताइए आप। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का खतरा उठाएगी, ठीक है। एक ही परिस्थिति में ये खतरा उठा सकती है बीजेपी, जब रामकृपाल यादव खुद कहें, खुद तैयार हो जाए चुनाव लड़ने के लिए रामानंद यादव के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि तब रामानंद यादव पर रामकृपाल यादव भारी पड़ेंगे, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। रामकृपाल यादव रामानंद यादव पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि रामकृपाल यादव का जो व्यक्तित्व है, ठीक है, उसकी तुलना आप अभिमन्यु यादव से नहीं कर सकती। निश्चित रूप से रामकृपाल यादव की जो लोकप्रियता लोगों के बीच में है, काफ़ी और जननेता के रूप में देखी जाती है। एक और चीज है अर्पिता, कि जब बीजेपी वहां पर रामकृपाल यादव को लड़ाएगी तो चलेगा, लेकिन अभिमन्यु को लड़ाएगी तो बीजेपी किस मुंह से वहां आरजेडी के परिवारवाद पर हमला करेगी। बिल्कुल, ठीक है प्रदीप जी, सही बात कह रहे हैं आप कि बीजेपी को भी लड़ने के लिए कई मुद्दे चाहिए और अगर उन मुद्दों में बीजेपी खुद खरी नहीं उतरेगी तो फिर बीजेपी ये लड़ाई कैसे लड़ेगी? और हो सकता है आपने ये भी कहा कि संभावना लोजपा के पास या जदयू के पास भी जाने की है, कि ये जो सीट है उनके पास चली जाए एनडीए की तरफ से और आरजेडी की तरफ से फिलहाल सबसे मजबूत दावेदार रामानंद ही हैं। रामानंद यादव को टिकट आरजेडी दे सकती है, ऐसी चर्चाएँ फिर से सामने आई। कुल मिलाकर प्रदीप जी आपने फतुहा विधानसभा सीट की तस्वीर स्पष्ट की है, आगे भी इस सीट पर क्या कुछ होगा, फाइनल किसको टिकट मिलेगा और यहाँ पर जीत हार का अंतर किन मुद्दों पर होगा वो भी समझेंगे आपसे। फिलहाल हम लोग इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम बातचीत। धन्यवाद आपका।